हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। सीटेट वर्सेस जेटेट का जजमेंट आने के बाद अब सीटेट के अभ्यर्थी रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं और इस लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। आखिर किस पॉइंट के बिहाफ पे जो है सीटेट के अभ्यर्थी एक बार फिर से रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं, मैं उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। ये पूरा का पूरा गाइडलाइन एनसीटी के द्वारा दिया गया है 2011 में ही कि किस तरह से टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्या है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इन सारी बातों की चर्चा एनसीटी के द्वारा इस नोटिफिकेशन में किया गया है, जिसको सभी राज्यों का कहीं ना कहीं इसी के मद्देनज़र रखते हुए सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसी गाइडलाइन में जो है अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखूं तो 11 नंबर पॉइंट ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े अपने केस के हिसाब से तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस को और मजबूती इस डॉक्यूमेंट के द्वारा आप लोग दे सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट आप लोग अच्छी तरीक़े से देखिए। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एटलीस्ट वन एवरी ईयर, यानी जो राज्य सरकार है उन्हें कम से कम हर साल एक बार टेट लेना अनिवार्य है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर फॉर ऑल द कैटेगरी। इसके बाद से आप लोगों को पता है पहले जो टेट का जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता था वो 7 साल रहता था, लेकिन अब उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। लेकिन इस पॉइंट में जो है मेन पॉइंट ये लिखा गया कि राज्य सरकार को हर साल जो है टेट कंडक्ट कराना है, इस बात को आप लोग माइंड में रखिए। उसके बाद से नेक्स्ट, बट देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट अ पर्सन कैन बी टेक फॉर एक्वायरिंग अ टेट सर्टिफिकेट। उसके अलावा आप कितनी बार भी एग्ज़ाम देके टेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में जैसे आपका बीपीएससी के द्वारा ही जो टीचिंग एग्ज़ाम कराया है तो उसमें मैक्सिमम आप 5 बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद से जो है आप बीपीएससी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। लेकिन टेट का जो नियम है आप कई बार भी जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते तब तक आप जो है उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, या अपना मार्क्स को बेहतर करने के लिए भी आप एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड टेट में आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज हर स्कोर। आज जो लोग क्वालिफाई कर भी जाते हैं अपना स्कोर को और बढ़ाने के लिए जो है वो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस 11 नंबर पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्य सरकार को ये अनिवार्य है कि वो हर साल जो है टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, जो कि झारखंड सरकार ने नहीं कराया है हर साल। तो ये मेन पॉइंट है सीटेट के अभ्यर्थियों का, जिसे वो फिर से अगर रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जीत सकते हैं। हालांकि ये बात उनके द्वारा रखा गया है, लेकिन कोर्ट में जो मेन पॉइंट कंसीडर किया इस केस में मैं बात करूं परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें कोर्ट के द्वारा जो है इस बात को कंसीडर करते हुए सीटेट को बाहर किया गया कि राज्य सरकार के ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है वो सीटेट को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे या ना करे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को इनवैलिड नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में लेना है या नहीं लेना है। तो झारखंड सरकार ने जब एडवर्टीजमेंट निकाला था भर्ती का तो उस समय सीटेट को उनके द्वारा अलाउ नहीं किया गया था। फिर ये पूरा का पूरा मामला हाईकोर्ट में जाता है, जहां से सीटेट को अलाउ कर दिया जाता है। और हाईकोर्ट में भी इसी बात को बेस बनाया गया था सीटेट के अभ्यर्थी के द्वारा कि राज्य सरकार ने तो हर साल टेट कंडक्ट कराया ही नहीं है, तो फिर किस तरह से हम लोग टेट क्वालिफाई करने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे जहाँ तक लगता है इस पॉइंट को ओमिट किया गया। इस पॉइंट को पूरे सही तरीक़ा से वहाँ पर अगर रखा जाता तो हो सकता था आज सीटेट बाहर नहीं होता। तो एक बार फिर से और भी कई सारे तथ्य हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बार फिर से झारखंड के सीटेट के अभ्यर्थी को द्वारा ये मन बना लिया गया है कि वो लोग जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का रुख एक बार फिर से करेंगे रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया वो पत्थर का लकीर है, वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि हाल ही में जो है एनआईएस डीएलएड का अगर आप लोगों ने केस देखा होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया से रोका गया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन के माध्यम से करीब 1 से 1.5 साल के बाद एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी आज फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। तो पिटिशनर बनाने का काम
झारखंड सीटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको किसी को पिटिशनर बनना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में वही मांगा गया है, आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म का जेरोक्स, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो फॉर्म फिलअप किया था उसका एक प्रिंट आउट का जेरोक्स लगेगा, 10 का रिज़ल्ट एडमिट कार्ड, 12 का रिज़ल्ट एडमिट कार्ड, उसके अलावा आपके पास डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है उसका, उसके अलावा आपका सीटेट का क्वालिफाई सर्टिफिकेट, इन तमाम डॉक्यूमेंट प्लस फ़ोटो के साथ आप अगर पिटिशनर बनना चाहते हैं तो आप सीटेट झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ संपर्क कर सकते हैं और एक बार चांस ले सकते हैं कि आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं गलती जो है वो राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार हर साल टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती तो फिर ये ऐसा नौबत ही नहीं आता, क्योंकि जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए हो उनका भी जो है, मुझे जहाँ तक याद है 2016 या 2019 में, दोनों में से कोई एक डेट में जो है लास्ट टाइम जो है झारखंड में टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इन 5 से 6 सालों के दरमियान में तो कोई टेट एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराया गया, तो फिर कैसे अभ्यर्थी जो है स्टेट टेट पास करके किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसे तो इतना लंबा गैप ऑलरेडी टेट का हो गया है, झारखंड में ऐसे ही जो है आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलता नहीं है टीचर का, तो फिर अगर इस वैकेंसी भी आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा तो शायद कई लोगों का जो है एज लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगा। और राज्य सरकार ने किसी भी तरीका का एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। जिस तरह से रेलवे में अभी टीचर का वैकेंसी आया उसमें 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि बीच में कोरोना के समय में वैकेंसी नहीं आई थी, जिससे कई सारे अभ्यर्थियों का समय जो है नष्ट हुआ था। उसी को देखते हुए रेलवे के द्वारा जो भी वैकेंसी आ रहा है, अभी ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया तो उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन जो है कोरोना सीजन की वजह से दिया गया है। लेकिन झारखंड हो या दूसरे राज्य जो है इस तरह के बातों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर 5 से 6 साल से अधिक समय हो गया राज्य में टेट कंडक्ट कराए हुए और ये भी वैकेंसी अगर आप लोगों के हाथों से निकल जाएगी तो आने वाला वैकेंसी कब आएगा इसका भी कोई ठीक नहीं है। हालांकि राज्य सरकार बोल रही है कि जल्द ही जो है ये वैकेंसी ख़त्म हो जाने के बाद नई वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार जो है जानते हैं आप सिर्फ वादा करती है, अपने वादे पर कभी भी खड़ा नहीं उतरती है। तो एक बार और प्रयास मेरे हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है रिव्यू पिटीशन के माध्यम से एक बार फिर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। सीटेट वर्सेस टेट का कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।